अरे ये तो परीलोक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं परीलोक आ गई हूँ। कुछ दिन पहले तक टुनी चिड़िया आराम से जंगल में रहा करती थी। वो बहुत खुश थी और सभी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। इसी वजह से वो उसे हानि पहुंचाने के लिए अक्सर ढूंढते रहते थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे रास्ते में एक मिट्ठू नाम का तोता मिला और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, कहाँ घूमने जा रही हो? कहीं नहीं मिट्ठू तोता, बस ऐसे ही मन हुआ तो घूमने के लिए निकली। तुम बताओ, तुम कहाँ चल दिए? अरे मैं अपनी दादी के यहाँ जा रहा था, क्योंकि मेरी दादी परियों की बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। क्या परियों की कहानियाँ? क्या परियां होती हैं? हाँ हाँ, मेरी दादी बताती है कि परियां होती हैं और वो हर किसी की मदद करती हैं और परियों का एक अलग ही देश होता है। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी दादी के पास चलूं? क्योंकि मैंने भी कभी परियों की कहानी नहीं सुनी है। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। इसके बाद टुनी चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ उसकी दादी के यहाँ चली गई। अभी वो लोग रास्ते में ही जा रहे थे, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी जो मदद मांग रहा था। इस पर टुनी चिड़िया ने मिट्ठू तोता से कहा, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो? लगता है कोई पुकार रहा है। तुम अपनी दादी के यहाँ जाओ, वरना देर हो जाएगी। तब तक मैं देखती हूँ कौन है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और ये कहकर मिट्ठू तोता वहां से चला गया। वहीं टुनी चिड़िया उसी तरफ चली गई जहां से आवाज आ रही थी, और उसने वहां पर जाकर देखा कि एक चिड़िया मदद के लिए पुकार रही थी। वो चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। उस चिड़िया को देखकर टुनी चिड़िया ने उससे कहा, अरे तुम यहाँ पर कैसे फंस गई? रुको, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी निकालो, वरना मैं इसी में मर जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने उन कांटों को हटाना शुरू कर दिया, और काफी मेहनत करने पर उसने सारे कांटों को हटा दिया और उस चिड़िया को आजाद कर दिया। वो चिड़िया आजाद होते ही एक परी में बदल गई। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत हैरान हुई और उसने उस परी से कहा, अरे तुम परी कैसे बन गई? अभी तो तुम एक चिड़िया थी। हाँ, मुझे पता है, मैं एक चिड़िया थी, पर मुझे श्राप लगा था, जिस वजह से मैं एक चिड़िया बन गई थी, पर मैं एक परी ही हूँ। क्या तुम्हें श्राप लगा था? पर तुम्हें श्राप किसने दिया? एक बार जब मैं घूमने निकली तो मैंने देखा एक साधु बैठा हुआ था, और उस साधु को देखकर मैं उसे परेशान करने लगी, और तभी उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं एक चिड़िया बन जाऊं। पर आज तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वजह से आप उस श्राप से मुक्त हो गई। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। चलो, मैं तुम्हें परीलोक घुमा कर लाती हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। इसके बाद परी टुनी चिड़िया को परीलोक ले गई। परीलोक पहुंचने पर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो परीलोक में आ गई, और उसने परी से कहा, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं परीलोक में आ गई हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तो ये सिर्फ कहानी में ही सुना करती थी। मुझे नहीं पता था कि सच में परियां और परीलोक होता है। नहीं, सच में भी परी और परीलोक होता है। जो लोग सच्चे और नेक दिल के होते हैं, उन्हें परियां जरूर मिलती है। जैसे तुम बहुत ही अच्छी थी, इस वजह से मैं तुम्हें मिली और तुमने मुझे आज़ादी दी।
ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसके बाद परी ने टुनी चिड़िया को बहुत सारे उपहार दिए और टुनी चिड़िया से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम मरने के बाद एक परी में बदल जाओगी। ये मेरा आशीर्वाद है। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई और इसके बाद टुनी चिड़िया परी लोक से चली आई और खुश होकर जंगल में रहने लगी और अब वो फिर से लोगों की मदद किया करती थी। एक जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम गोलू और मोलू था। टुनी चिड़िया का घोंसला गरीबी की वजह से काफी टूटा फूटा था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई अपने बच्चों से बात कर रही थी। तभी वहां पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे क्या हुआ टुनी चिड़िया, अकेले अकेले क्या अपने बच्चों से बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं रोहन तोता, बस ऐसे ही। तुम बताओ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम अपने बच्चों से बात कर रही थी, सोचा पूछ लूं। वैसे अब तो कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम आने वाला है, तुमने अपना घर सही कर लिया क्या? नहीं, कहाँ कर पाई हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से हमारा गुजारा भी तो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो घर कहाँ से सही से हो पाएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, पर तुम्हें सर्दियों के लिए इंतजाम तो करना ही होगा। यदि तुमने इंतजाम नहीं किया तो तुम अपने बच्चों को रखोगी कहाँ पर? देखते हैं क्या होता है। अभी तो सर्दी आने में बहुत समय है। जब सर्दी आएगी तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी सुरक्षा मेरे ही हाथों में है। इसके बाद रोहन तोता काफी देर तक टुनी चिड़िया से बात करता रहता है और फिर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया का घर टूटा होने की वजह से उसके बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी लगा करती थी, जिस वजह से एक दिन उसके बच्चे बीमार पड़ गए। इस पर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज्यादा गरीब थी और अब अपने बच्चों का इलाज कैसे करा पाएगी। इसीलिए वो अपने भाई कालू कौवा के पास गई और उससे कहा, भैया भैया, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, आप मेरी मदद कर दें। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दे दिए। रुपयों को देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से कहा, मैं कुछ दिन के बाद आपके रुपयों को लौटा दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से अपने बच्चों का इलाज कराओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहां से चली आई। उसने अपने दोनों बच्चों का इलाज कराया। वहीं सर्दियों का मौसम बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगा करती थी। एक दिन की बात है, वहां से एक कबूतर गुजर रहा होता है। जब वो टुनी चिड़िया के बच्चों को देखता है तो वो उन बच्चों के पास आता है और उन बच्चों से कहता है, अरे तुम लोग इस तरह ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूटा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, तो तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को अपने घर में रखूंगा। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। अच्छा, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो हम लोगों के लिए खाना लेने गई हैं, अभी आती ही होंगी। अरे आप कौन हैं? मेरा नाम बाला कबूतर है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं, आप इन्हें घर में क्यों नहीं ले जाती? हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हमारा घर टूटा फूटा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, जब तक सर्दी नहीं गुजरती तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जब सर्दी गुजर जाए तो तुम वापस आ जाना और अपने घर को ठीक कर लेना। क्या आप सच कह रहे हैं?
हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग बाला कबूतर के साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम गुजरता है और सर्दी का मौसम खत्म होने पर टुनी चिड़िया बाला कबूतर से कहती है, अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म होने को आया है और हम लोग अपने घर को भी सही कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ और यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना क्योंकि तुम मुझे अपना भाई समझो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर अपने बच्चों के साथ आ गई और अपना नया घर बनाने लगी और कुछ दिनों के बाद उसने अपना घर भी तैयार कर लिया और वो बहुत खुश थी। शिक्षा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।